नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मुद्दा। मैं हूं राकेश। झारखंड में एसआईआर को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी इसे विकास और पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है, तो सत्ता पक्ष इसे जनता के अधिकारों पर चोट और राजनीतिक चाल करार दे रहा है। जिस एसआईआर को वोटर लिस्ट शुद्धिकरण बताया जा रहा है, उसे एक पक्ष सियासी रणनीति करार दे रहा है। कैसे किसी पार्टी को फायदा या नुकसान हो सकता है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान, बीजेपी के दीनदयाल वर्णवाल जी और कांग्रेस के सुनील सिंह जी। आप दोनों का इस डिबेट शो में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, जो पहला सवाल है हम कर लेते हैं। ये सवाल सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से रहेगा, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी से दोनों। यानी कि एक ये कहा जा रहा है कि एसआर की जो प्रक्रिया है उसे वोटर लिस्ट शुद्धिकरण बताया जा रहा है, तो दूसरा पक्ष इसे चुनावी रणनीति या फिर वोट काटने की साजिश बता रहा है। ये सत्ता पक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस प्रवक्ता से ही जान लेते हैं। सुनील सिंह जी, कैसे इसे आप देखते हैं, किस रूप में देखते हैं? क्या ये वोटर लिस्ट शुद्धिकरण है या फिर वोट काटने की साजिश? राकेश जी, निश्चित तौर पर आज झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू किया गया है। एसआईआर एक लोकतंत्र में चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया का कोई विरोध नहीं है। प्रक्रिया के माध्यम से राज्य के शोषित पीड़ित कमजोर वर्ग, जिनके पास में आपका महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र, जिसकी आवश्यकता 11 प्रमाण पत्र के एसआईआर ने बिहार में भी रखा था और देश के अन्य भागों में रखने का काम कर रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, तो जो उसमें आपको देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का एक महत्वपूर्ण था कि आधार कार्ड और पैन कार्ड से पूरे भारत को जोड़ना है, और एक स्तंभ था उस आधार कार्ड को भी चुनाव आयोग मानने से इनकार करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दबाव में मानने के लिए तैयार हुआ है। तो मेरा कहना है, कांग्रेस पार्टी की कहना, सत्ता दल का कहना है कि बिहार में एसआईआर हुआ जिसमें 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया। 65 लाख लोगों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने बिहार की धरती पर लगातार उन्होंने घुसपैठियों की चर्चा किया। घुसपैठिया बिहार में घुसे हुए हैं, तो और उसको आप पता है कि मात्र 65 लाख में 315 लोग ट्रेस आउट हो पाए, फाइंड आउट हो पाए, जिसमें 75 मुस्लिम फाइंड आउट हुए और 240 नेपाल के नागरिक फाइंड आउट हुए। तो आप समझिए कि इनकी जो कथनी और करनी में जो फर्क है भारतीय जनता पार्टी की। मेरा कहने का मतलब है, मेरी कहने की बात है कि आप सियासत न करें। आप जो काम, देखिए इतनी जल्दी 7 करोड़ जनसंख्या वाले प्रदेश में 3 महीने में एसआईआर कर लेना, तो आप समझिए कि एसआईआर कभी सफल नहीं हो सकता है। कहीं न कहीं आप राजनीति करके अपने पक्ष में सत्ता करने की साजिश लगातार रच रहे हैं और रचने का प्रयास कर रहे हैं। तो झारखंड में जो एसआईआर हो रहा है, उस एसआईआर पर विरोध नहीं है। एसआईआर सतत प्रक्रिया है, इसकी सरकार या महागठबंधन ने समर्थन करती है। लेकिन अगर आप यहाँ के शोषित पीड़ित जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास जो आपने डाटा या प्रमाण पत्र मांगने का काम किया है, और उनके पास अगर प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है और उस प्रमाण पत्र के माध्यम से इस देश की नागरिकता, इस देश की अधिकार, इस देश से अधिकार और इस देश में जो उनका अपना अधिकार है, भारतीय नागरिक होने का अधिकार है, उस नागरिकता को छीनने का अगर भारतीय जनता पार्टी भारतीय चुनाव आयोग को आगे बढ़ाकर करने का काम करेगी, तो इसका महागठबंधन पुरजोर तरीके से विरोध करने का काम ठीक है, इसका जवाब भी ले लेंगे। यानी कि कांग्रेस का डर ये इतना ही है, और एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस जेएमएम यानी कि जो भी गठबंधन के लोग हैं, उनका डर सिर्फ इतना ही है कि कहीं वैध योग्य मतदाता का जो नाम है वो वोटर लिस्ट से कट ना जाए। इसका जो डर है वो सता रहा है। सत्ता पक्ष से, विपक्ष से हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जो है दीनदयाल जी, भरोसा कैसे दिलाएंगे आप, क्योंकि इसकी प्रक्रिया आप पारदर्शी बता रहे हैं, और भरोसा कैसे दिखाएंगे, भरोसा कैसे आप बताएंगे कि हाँ, अगर ये पारदर्शी है तो किसी भी योग्य मतदाता का जो नाम है वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा? नहीं राकेश जी, सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि विश्वास किसको होना है। विश्वास देश की जनता को होना है या कांग्रेस और जेएमएम जैसी सरकार को होना है? अगर देश की जनता का होना है तो देश की जनता चुनाव आयोग पर विश्वास करती है कि चुनाव आयोग कोई कार्य कर रहा है तो गलत नहीं कर रहा है। अगर बिहार में
60 लाख के आसपास में मतदाता वोट कटे, तो निश्चित तौर पे कौन ऐसा मतदाता खड़ा होके आया कि मैं जिंदा हूं, मेरे नाम काट दिया गया? ऐसा कहीं नहीं दिखने को आया। और जब चुनाव आयोग 1 महीना का समय देता है कि अगर कोई गड़बड़ी है तो आप आ सकते हैं, आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए राजनीतिकरण किया जा रहा है। आप चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, एक अलग संस्था है, और उस संस्था को इस तरह से करके ये ठीक बात नहीं है। देखिए आप देख रहे हैं बिहार में आप कहें कि 3 महीना के अंदर किया गया, लेकिन झारखंड में तो अभी कोई चुनाव नहीं है। झारखंड में अभी तो चुनाव में 3-3.5 साल की देरी है। तो आज से ही क्यों विरोध का बात आ रहा है? समय पूरा है, अच्छे ढंग से अगर हो रहा है तो उसका स्वागत तो करना चाहिए। हर समय नेगेटिव लेकर कार्य करने वाले कांग्रेस और जेएमएम, ऐसे तो सरकार नहीं चल सकती। तब तो कोई कार्य नहीं होना चाहिए। जिनकी मृत्यु हो गई है, जो यहाँ से चले गए हैं, उनका नाम नहीं कटना चाहिए, या जो 18 साल से ऊपर हो गए हैं उनका नाम नहीं जुड़ना चाहिए क्या? ये वो बता दें। और अभी समय रहते अगर इनका यह आरोप है कि बाकी जगह पे हुआ एसआईआर तो जल्दबाजी में हुआ, जल्दबाजी में नहीं, ये चुनाव आयोग का अपना डिसीजन है, उसमें न भारतीय जनता पार्टी का कोई हस्तक्षेप है और न मेरे ख्याल से विपक्ष का हस्तक्षेप होना चाहिए। परंतु आप समझिए कि अभी तो झारखंड में चुनाव में बहुत देरी है, तो यहाँ से अभी से क्यों विरोध हो रहा है भाई? पूरा समय है। ठीक है, एक जवाब ले लेते हैं। एक बड़ा सवाल भी उठाया लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता सुनील सिंह ने। वैलिड वोटर है, बिल्कुल दीनदयाल जी वापस आएंगे आपके पास। सुनील सिंह जी, आपने एक बड़ी बात कही, और जैसा कि दीनदयाल जी ने भी ये बात दोहराई है कि आपने कहा कि बिहार में जब एसआई की प्रक्रिया हुई तो 65 लाख वोटर्स का नाम काटे गए। कोई लिस्ट है आपके पास, या फिर कहीं पार्टी कोई आधिकारिक लिस्ट आपने रखी है जिनका नाम कटा वोटर लिस्ट है? अगर ऐसा नहीं है तो क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है, निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया पर आप सवाल उठा रहे हैं कि आपको भरोसा नहीं है उन पर, तो किस वैधानिक, किस व्यवस्था पर आप भरोसा करते हैं, ये भी बता दीजिए। राकेश जी, भारत के सभी संवैधानिक और स्वायत्त संस्था पर भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी जी ने उसको कब्जा कर लिया, गुलाम बना दिया है। मैं इसलिए आपको विश्वास के साथ बताता हूं कि भारत में जो चुनाव आयोग मनोनीत करने का आयुक्त का जो तरीका है, तो उसमें आपने देखा कि कैसे आपका 14 मार्च 2024 को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, उसमें स्पष्ट है कि देश के प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आपका एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा के स्पीकर 4 लोग होते हैं, महत्वपूर्ण लोग होते हैं, और उनके मुख्य आयुक्त का मनोनयन किया जाता है। तो आप एलओपी को बाहर कर दिए और आपने पूर्ण मेजोरिटी में, ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि श्री ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को रात्रि के 12 बजे 14 मार्च 2024 को उनको मनोनीत करना पड़ा देश के प्रधानमंत्री को? और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से है कि 19 दिसंबर 2023 को भारतीय जनता पार्टी ने, देश के प्रधानमंत्री महोदय ने देश के लोकसभा में, जो देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट पार्टी की सभी की विश्वास बसता है भारतीय लोकसभा में, वहां पर उन्होंने क्लॉज 16 सीईसी एंड ईसी बिल 2023 को पास किया, जिस बिल में स्पष्ट है कि आपका भारत सरकार के चुनाव आयुक्त को भगवान से ऊपर का दर्जा मोदी जी ने दे दिया। आपको कहीं भी चुनाव आयुक्त के खिलाफ आप एफआईआर नहीं कर सकते हैं, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट या कोई भी निचली अदालत में आप जाकर उनके खिलाफ। चलिए ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब ये भी दे दीजिए सुनील जी कि आपके नेता बिहार में भी इस तरह का आरोप लगाते हैं कि 65 लाख वोटर्स का नाम एसआईआर में काटे गए हैं। कोई एक नाम तो बता दीजिए ना। अब मैं राकेश जी आ रहा हूं, आपको जानकारी है कि बिहार में जो नाम कटे हैं, राहुल गांधी जी के पास में उनको मृत घोषित किया गया 22 लोगों का, जिन लोगों ने 22 लोग राहुल गांधी जी के चेंबर में जाकर चाय पीने का काम किया और ये पूरा देश देखने का काम किया। तो वही मैं बताया कि दुख, आश्चर्य की बात क्या है कि आपने राष्ट्रपति महोदय और महोदया को भी उनके अधिकार से वंचित कर दिया कि भारतीय चुनाव आयोग के खिलाफ में कोई भी कोई कंप्लेन आवेदन लेकर नहीं जा सकता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी और उनके जो
काम करने का जो तरीका है कि देश के जो गरीब नागरिक हैं, जो देश के कमजोर नागरिक हैं, उनको किस तरह से वोट के अधिकार से वंचित किया जाए, ताकि उनको वंचित करके और ज्यादा से ज्यादा अपने मतदाताओं को जोड़ने का काम किया जाए। मैं इस चीज का विरोध नहीं करता हूं। जो मृत पाए गए, ठीक है, उनको बाहर होना चाहिए, जो 18 वर्ष के हैं उनको जोड़ना चाहिए, और जो देश के अन्य कोने में गरीब, तो कांग्रेस पार्टी ये मानती है ना सुनील जी कि सुधार होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, वोटर लिस्ट में सुधार होना चाहिए, कांग्रेस ऐसी पार्टी मानती है ना? सुधार होनी चाहिए, लेकिन जो राकेश जी, जो 35 लाख लोग बिहार से बाहर कमाने गए हैं, उनका आपने किस आधार पर नाम काट देने का काम किया? तो यही तो स्पष्ट करना चाहिए ना। इसी बात की तो उनको आपने क्यों नाम काट दिया, क्यों आपने बाहर करने का काम किया? तो लोग, चलिए ठीक है, दीनदयाल जी की बड़ा सवाल यहाँ पारदर्शी, ठीक है, व्यवस्था के तहत एसआईआर प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है, गारंटी? देखिए चुनाव आयोग अपना कार्य, चुनाव आयोग, राकेश जी, चुनाव आयोग अपना कार्य भली प्रकार कर रही है। जो अस्थायी रूप से कहीं सेटल्ड हो गए, पहले बात को समझिए, कोई अस्थायी रूप से अगर मजदूरी करने या कोई कार्य करने के लिए गए, उनका नाम नहीं काटा गया है। उनके परिवार तो है ना बिहार में, लेकिन जो अस्थायी रूप से अगर कहीं और स्टेट में सेटल कर गए, तो आप वहां की नागरिकता ले लीजिए, वहां की का वोटर लिस्ट ले लीजिए, उसमें वहां नाम चढ़वा लीजिए। लेकिन अगर आप 20 वर्षों से 25 वर्षों से हैं ही नहीं, तो इससे दो बातें हो रही थी। पहली बात तो ये हो रही थी कि वोटिंग प्रतिशत हमारा गिर जा रहा था, चूंकि वो यहाँ है ही नहीं। वो जो अस्थायी रूप से सेटल्ड है अन्य राज्यों में, तो यहाँ का वोटिंग प्रतिशत तो गिर रहा है ना। आप बोल रहे हैं कि नहीं भाई, हमारा 55% वोटिंग हो रहा है, 40% वोटिंग हो रहा है, लेकिन निश्चित तौर पे हो क्या रहा था, वो बाहर में सेटल थे। उनको ये बात समझना चाहिए। दूसरी बात पर मैं आता हूं, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, कुछ ऐसे पद और प्रतिष्ठा का सब्जेक्ट है जिसपे हर व्यक्ति अगर आंच लगाना शुरू करे तो देश कैसे चलेगा, लोकतंत्र कैसे चलेगा। चुनाव आयोग अगर अपना कार्य कर रही है, हाँ, अगर आपको शिकायत है तो शिकायत के मुद्रा में जाइए। अगर वो 20 लोगों की बात हमारे भाई सुनील जी ने कह रहे थे, अरे 20 लोग को अगर राहुल गांधी जी लेके चुनाव आयोग की प्रक्रिया में चले जाते तो उनका नाम जुड़ जाता। निश्चित तौर पे ये सिर्फ राजनीतिकरण है, इसका कोई इससे लेना देना नहीं है। चुनाव आयोग के पास जितनी भी पत्र जाती है, ठीक है, तो दीनदयाल जी, अगर किसी वोटर का, किसी योग्य वोटर का नाम लिस्ट से कटता है, तो इसकी जवाबदारी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? दीनदयाल जी ये भी बता दीजिए, जिम्मेदार कौन होगा किसी योग्य वोटर का नाम लिस्ट से कटता है? यही मुझे कहना है कि अगर किसी का वोट कट रहा है तो आप कांग्रेस पार्टी हैं, आप पुरानी पार्टी हैं, उस व्यक्ति को लेकर चुनाव आयोग की प्रक्रिया में भेज दीजिए ना कि हाँ भाई, वो 1 महीना का समय दिया गया है कि हाँ भाई हमारा नाम कट गया है, लेकिन नहीं, राजनीति करना है तो वो अपने चेंबर में बुलाएंगे, और वो भी कितना सत्य है नहीं असत्य है इस पर हम नहीं जाना चाह रहे। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कुछ पद ऐसे होते हैं जिस पर विवाद करना अच्छा बात नहीं है। और यह भारतीय लोकतंत्र, चूंकि दुनिया में आज भी भारत का लोकतंत्र बहुत ही मजबूत लोकतंत्र माना जाता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र माना जाता है, उस पर अगर आप उंगली उठाएंगे तो निश्चित तौर पे एक उंगली अगर सामने उठेगा तो 3 उंगली। ठीक है दीनदयाल जी, तो क्या ये पूरी तरह से सुनिश्चित किया गया है कि अगर एसआईआर प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है तो तकनीकी और प्रशासनिक खामियों की वजह से किसी योग्य वोटर का नाम ना कटे? क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। ऐसे में तो विपक्ष का सवाल, सत्ता पक्ष का सवाल उठाना भी लाजमी हो जाता है। नहीं कटेगा, और ये सिर्फ कांग्रेस का नहीं, ये भाजपा का भी, हम लोग भी जिसका कट जा रहा है, हम लोग उसको उचित माध्यम से भेज दे रहे हैं उनके पास। वैसे ही मैं इनसे उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस और जेएमएम के लोग भी, अगर आपके कोई वोटर जानकारी में आई है तो सही प्रक्रिया में जाइए ना। आप क्यों उसको राजनीतिकरण करते हैं? और राजनीतिकरण करके एक चुनाव आयोग जो एक भारत का एक स्वतंत्र संस्था है, एक भारत के लोकतंत्र के लिए संस्था है, उसको आप बदनाम नहीं कीजिए। मेरा इतना ही आग्रह है। और अभी चूंकि 3 साल है, अभी तो 3 महीना बोल रहे थे, अभी 3.5 साल है चुनाव में, तो अब तो कम से कम आपका साथ मिलना चाहिए चुनाव आयोग को। चुनाव की प्रक्रिया से आपको आने वाला कल में, आज अगर झारखंड में सरकार है राकेश जी, तो इसी चुनावी प्रक्रिया से है ना, इसी चुनावी प्रक्रिया में आपको जनता ने वोट दिया है, तभी आप हैं यहाँ। आज 50 सीट से ज्यादा सीट लाके अगर आज कांग्रेस और जेएमएम सरकार चला रही है झारखंड में,
तो इसी चुनाव प्रक्रिया से और उसी को आप तो ठीक है, इस दूषित भी प्रक्रिया से बोलते आखिर हैं, इतनी ये दिक्कत अच्छा क्यों नहीं है? कांग्रेस सही प्रवक्ता है सुनील सिंह जी से कि भी जो जवाब ले सही लेते हैं। बातें हैं, सुनील वो सिंह जी, रखना चाहिए। बिहार की अगर मैं बात कर लूं तो बिहार में भी एसआईआर की प्रक्रिया हुई, बहुत ही हो हंगामा हुआ एसआईआर के पहले, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया जब कंप्लीट हुई उसके बाद अगर नाम कटने की बातें सामने आई तो कांग्रेस ने एक भी नाम नहीं दिखाए और नहीं बताया और नहीं कोई कंप्लेन एसआईआर के तहत जो प्रक्रिया निर्वाचन आयोग की तरफ से कहा गया था अगर कंप्लेंट कर सकते, 1 महीना का वक्त दिया गया है, तो उस बीच कहां किसी ने शिकायत दर्ज कराई? कोई शिकायत नहीं पहुंची। राकेश जी, मैं तो पहले ही स्पष्ट कर दिया कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव हुआ था तो श्री राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा था कि हम एक बहुत बड़ी भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा जो वोट की चोरी करके भारतीय जनता पार्टी को जो मदद किया जा रहा है उसको मैं खुलासा करने का काम करूंगा। तो ये पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी जी ने आपका जनवरी 2025 में उन्होंने कर्नाटक के जो केंद्रीय बंगलोर सीट है उस सीट के 1,250,000 मतदाताओं की जो वोट की चोरी की गई थी उसको उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको 4 अलमीरा में मैनुअल उन्होंने रखकर और पूरे देश को बताने का काम किया और चुनाव आयोग के समक्ष रखने का काम किया। और भारतीय चुनाव आयोग ने राहुल गांधी जी को पीसी करते हुए नोटिस भेज दिया कि आप शपथ पत्र के साथ आप सामने आए। और राहुल गांधी जी को भारतीय चुनाव आयोग ने धमकाने का काम किया कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम कह रहे हैं कि जब लोकतंत्र में विश्वास भारतीय जनता पार्टी करती है तो भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहिए कि राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाया है, साक्ष्य और तथ्य के साथ जो आरोप लगाया है, उस आरोप की जांच होनी चाहिए। और दूसरी तरफ सभी समाचार पत्रों में छपा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारत के तत्कालीन सांसद अनुराग ठाकुर ने 13/8/2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उन्होंने भारतीय निर्वाचन आयोग पर उन्होंने भी वोट चोरी करने का आरोप लगाता है और यह कहते हैं कि वायनाड से प्रियंका गांधी को 85,000 वोट की चोरी हुआ है, रायबरेली से वोट की चोरी हुई है, कन्नौज से वोट की चोरी हुई है, 5 लोकसभा में वोट की चोरी है। यह भारतीय जनता पार्टी के अनुराग ठाकुर जी ने आरोप लगाने का काम किया, लेकिन आज तक भारतीय चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार गुप्ता के कार्यालय से एक बार भी नोटिस नहीं गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में स्वायत्त संस्था पर कब्जा कर लिया है, गुलाम बना दिया है चुनाव जीतने के लिए। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज राकेश जी है कि भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. क्रोसी साहब ने कहते हैं कि अगर राहुल गांधी जी देश के करोड़ों विपक्षी नेता की आवाज हैं, देश की लोकतंत्र की आवाज हैं, उन्होंने लोकतंत्र में आवाज उठाने का काम किया है, तो इस बात को आपको चुनाव आयुक्त कार्यालय से ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को इस पर जांच करनी चाहिए, न कि लोकतंत्र की हत्या करते हुए राहुल गांधी ठीक है, इसका जवाब भी ले लेते हैं दीनदयाल जी से। दीनदयाल जी, जो बातें सुनील सिंह जी कह रहे हैं उस पर जवाब दीजिए। और एक और पहलू, एक और बड़ा सवाल यह है कि झारखंड में आपके नेता, झारखंड में बीजेपी के कई नेता फर्जी वोटर पर भी सवाल उठाते रहे हैं। क्या बीजेपी के पास कोई ऐसा डेटा है जिससे यह पता चल सके कि वहां पर बहुत ही बड़ी संख्या में फर्जी वोटर हैं जिसे एसआईआर की प्रक्रिया के तहत हटाया जाना चाहिए? नहीं, देखिए, सबसे पहले आपको समझने की आवश्यकता है। पहली बात तो मैं इनका ये जवाब दूं, राहुल गांधी वाली बात जैसे ही मीडिया में आया और इसके बाद का जो हश्र हुआ है और कि कितना फर्जी था और कितना सारा कुछ था, ये सबको पता है। इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। बस इसलिए टिप्पणी नहीं करूंगा कि हर बात की टिप्पणी करके मैं चुनाव आयोग को जो अपना कार्य बेहतर तरीके से कर रही है ना, उस पर बस इतना ही कहूंगा कि इस पर सबको बिलीव, जनता को बिलीव है। अब पता नहीं राहुल गांधी जी को क्यों नहीं विश्वास है, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हार और जीत लोकतंत्र में लगा रहता है। और हारने के बाद आप आरोप लगाएं तो आज मान लिया जाए, आप समझिए कि झारखंड में इनकी सरकार चल रही है, तो इसका मतलब ये वोट चोरी करके सरकार बना है, ये बोलना गलत है। देखिए, मैं बार बार राकेश जी बोल रहा हूं। और दूसरी बात, आज जो पूरा डेमोग्राफी चेंज हुआ है, आप साहेबगंज जाएं, पाकुड़ जाएं, उस साइड में जितने भी इलाका है, सारा डेमोग्राफी चेंज जो हुआ है उसका कारण ही यही है। कई ऐसे वोटर्स हैं जो आकर धीरे से अपना वोटर आई कार्ड बनवाए हैं और वोटर आई कार्ड से वो चुनाव में वोट देकर चुनाव जीतना जो चाहते हैं, ये गलत है। और मैं बार बार कहता हूं
कि जब भी आप गलत कोई काम करेंगे और काम उसको फिर जस्टिफाइड भी करेंगे तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कल आज आपकी सरकार है, कल हमारी सरकार होगी झारखंड में, तो कुछ भी कार्य करें तो लोकतंत्र के हिसाब से करें और लोकतांत्रिक तरीके से करें, ना कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए करें। मैं बार बार कहता हूं कि चुनाव आयोग और राष्ट्रपति दो ऐसी संस्था है जिस पर अगर आप उंगली उठाते हैं तो निश्चित तौर पे आप अपने ऊपर उंगली उठाते हैं, अपने भारत देश के ऊपर उंगली उठाते हैं। आप अपने आप में विश्वास आपको नहीं है, इसलिए कुल मिला के कहीं पे भी, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, विपक्ष के नेता बैठे हुए हैं, हमारे साथ में बैठे हुए हैं, मैं उन्हें भी विश्वास दिलाता हूं कि इस बार एसआईआर जो झारखंड का होगा आप भी संतुष्ट होंगे। अगर संतुष्ट होना चाहेंगे, नहीं होना चाहेंगे, नींद से किसी को जगाया जा सकता है, जगे हुए को जगाना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, जवाब तो ले लेते हैं। आपको विश्वास होगा। सुनील जी ये बताइए, एक लाइन में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एसआईआर प्रक्रिया पर भरोसा है ना आपको? कि जो व्यक्ति की निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है, एसआईआर प्रक्रिया पर भरोसा है ना कांग्रेस पार्टी को, हाँ या ना? राकेश जी, मैं तो आपको स्पष्ट कर दिया कि एसआईआर प्रक्रिया पर जब भारतीय जनता पार्टी के अनुराग ठाकुर ही उंगली उठा दिए, उन्होंने ही प्रश्न कर दिया कि एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी करके कांग्रेस पार्टी ने 5 लोकसभा जीतने का काम किया है, तो आप तो ये समझ लीजिए कि कैसे विश्वास करें। जब भारतीय जनता पार्टी के अनुराग ठाकुर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात आरोप लगाते हैं तो कैसे विश्वास कर लिया जाए। इसलिए मैं स्पष्ट करता हूं, कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करती है कि सतत प्रक्रिया चलने वाली है, उस पर हमारा कहीं कोई विरोध नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास में जमीन का पट्टा उपलब्ध नहीं है, महत्वपूर्ण कागजात जो आप 11 कागजात मांगे हैं, गरीब का, दलित का, शोषित का, कमजोर वर्ग का, तो अगर उनको उनके अधिकार से जब आप वंचित कर देंगे तो उनको कोई भी इस देश का नागरिकता का जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलेगा। यहां पर कांग्रेस पार्टी हमेशा राहुल गांधी जी के साथ में, उनके मार्गदर्शन में, उनके संघर्ष में कभी भी इस देश के गरीब को, दलित को, कमजोर को अगर भारतीय जनता पार्टी उस पर उंगली उठाने के काम करेगी, उससे नागरिकता से वंचित करने की काम करेगी, चाहे किसी भी समुदाय और धर्म का लोग हो, यहां पर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम संघर्ष लोकतांत्रिक और गांधीवादी तरीके से करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। जी दीनदयाल जी, एक और अहम सवाल यहाँ पर ये उठ जाता है, एक सवाल यहाँ पर सुन लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अगर एसआईआर प्रक्रिया हो रही है, झारखंड में इसकी शुरुआत हो रही है, तो जिनके भी नाम करते हैं क्या उन सभी के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे? ये महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि वो नाम तो सामने आना चाहिए, पता चलना चाहिए किसके नाम कटे हैं, किसके नाम हटे हैं। सार्वजनिक देखिए क्या है ना, आप पहले बात को समझिए। सार्वजनिक दो तरीके से किया जाता है। सार्वजनिक एक तरीका यह है कि जब नाम घोषित हो गया उसके बाद अगर आपको छूटा हुआ 1 महीने का 30 दिन का समय दिया जाता है कि अगर आपका नाम छूटा है तो आप कृपया एक पेपर देके आप उसके माध्यम से आप बोल सकते हैं। और अगर कोई देखिए एरर हो सकता है, गलतियां किसी भी कार्य में हो सकता है, हम गलतियां का बात नहीं कर रहे हैं, छोटी मोटी गलतियां तो हो सकता है, लेकिन अगर आप उस गलती को सुधारना चाहते हैं तो सही तरीका अपनाइए, ना कि राजनीति कीजिए। और राजनीति करके कभी भी ना जनता का कल्याण हो सकता है, ना ही देश का कल्याण हो सकता है। तो राजनीति नहीं करें। यानी कि कांग्रेस, मुझे पूरा विश्वास राजनीति कर रही है। जैसे ही ये खुले मन से इसे स्वीकार करेंगे, मुझे लगेगा, मुझे नहीं, जनता को लगेगा कि कांग्रेस पार्टी ने सही कार्य किया है। आज देखिए बार बार गलत को सही करने के चक्कर में बिहार से ये साफ हो गए। बिहार में आज 6 सीट आया, क्यों आया? जनता को लगा कि अरे जब चुनाव आयोग सही कार्य कर रही है तो क्यों इसमें बाधा कांग्रेस पड़ रही है। तो कहीं भी देखिए आप ऐसा काम मत कीजिए कि जनता से उतर जाइए। जनता के दिल में उतरना है जो मोदी जी ने उतरा है, और जनता से उतर गई है जो राहुल गांधी कर रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार कर रहा हूं, वह भी सभी लोग इस देश के हैं, इस देश को कभी भी बदनामी के कगार पे लाने का कार्य ना करें। और अगर कोई एरर है तो उस एरर के बीच में आप ले जाके उसे सही करवावें, ना कि राजनीतिकरण करें जो कि यह कांग्रेस कर रही है। सुनील जी, एसआईआर को पूरी तरह से लागू करने की प्रक्रिया, चूंकि अब इसकी जो सिलसिला वो शुरू हो गया है, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आप मानते हैं कि एसआईआर होना चाहिए झारखंड में, बिहार में जैसे हुआ,
और विरोध, तो विरोध का तरीका क्या होना चाहिए, यह भी दीनदयाल जी ने कहा। राकेश जी, मैं तो अब स्पष्ट कर दिया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपका एसआईआर जो एक सतत प्रक्रिया है। जो हमारे बीच भारत के नागरिक नहीं रहे उनका नाम कटेगा, जो 18 वर्ष के उम्र पूरा कर लिए हैं उनका नाम जुड़ेगा। तो इन प्रक्रिया पर मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन ये लोकतांत्रिक तरीके से कि कोई छूटे नहीं, और किसी का नाम जो छूटने की जो प्रयास किया जा रहा है, जो राजनीति करने की जो बात कर रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी, जो बात की कि राजनीति, यहां पर बिल्कुल राजनीति करने की बात नहीं है। राजनीति आपको भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से, अमित शाह जी ने जिस तरह से देश के सभी स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था को अपने लिए उपयोग कर रहे हैं और अपने कैसे सत्ता में बने रहे। साथ ही ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी को बिहार में लोगों ने इनकार कर दिया। मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में राकेश जी स्वीकार करता हूं कि देश, वहां के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को इनकार किया, फिर भी 8% वहां की जनता ने कांग्रेस को वोट देने का काम किया है। लेकिन यह भी तो है कि आप कहते थे कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी के नेतृत्व में धरातल पर बहुत काम किया है। अगर काम किए होते तो आपका वृद्धा और विधवा पेंशन 400 रुपया 20 वर्ष में था, 1 रुपया नहीं बढ़ाए, और चुनाव के समय में आपने 1100 रुपया कर दिया। और वही आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के दबाव में 1,65,00,000 महिलाओं को 10,000 एसआईआर पर सवाल उठाना क्या कांग्रेस के भविष्य के लिए वाकई में यह खतरा है? और यहां पर सवाल इसलिए भी उठ रहा है सुनील जी, क्योंकि बिहार में बहुत ही जोरों शोर से राहुल गांधी ने भी मोर्चा खोला था निर्वाचन आयोग के खिलाफ और एसआईआर के खिलाफ। क्या हश्र हुआ? तो क्या ये मानकर चले, क्योंकि जनता ने तो आपको यहां नकार दिया एसआईआर के मुद्दे पर, तो फिर वही अगर झारखंड में दोहरा रहे हैं तो जनता कैसे आप पर भरोसा करे? क्या सिर्फ ये राजनीतिक विरोध किया जा रहा है, या फिर वाकई में कांग्रेस चाहती है कि सही तरीके से एसआईआर हो? मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दिया कि श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लगातार भारत में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से भारत को पूरी दुनिया में अपमानित करने का काम किया। आप देख लीजिए कि भारत में पाकिस्तान जैसे देश के साथ में देश के 11-12 देश खड़े हैं, और भारत के साथ में आज कोई भी दुनिया का देश खड़ा मोदी जी के आंतरिक और राजनीतिक और विदेशी कूटनीति के कारण कहां भारत पर खड़ा है। तो आपको मैं बताया कि जनता, इसी देश की जनता ने जब 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 302 सीट देने का काम किया, इसी देश की जनता ने 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 54 सीट लोकसभा में देने का काम किया। और इसी भारत और यहीं पर आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी जी के राग में राग मिलाकर कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। तो 2024 से लोकसभा चुनाव में 100 सीट कांग्रेस पार्टी को देने का काम किया, और मोदी जी ने 400 का नारा पार करने के बाद आखिरी रिएक्शन ले लेते हैं दीनदयाल वर्मा जी, दीनदयाल जी का समय का भाव है किया है। तो जी, दीनदयाल जी विश्वास है। नहीं, राकेश जी, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को बिना पाकिस्तान का नाम लिए आगे बढ़ने का उनका इतिहास ही नहीं रहा है। फिर से कांग्रेस, देखिए एसआईआर का आपने बात किया, वो पाकिस्तान का बात करने लगे। पाकिस्तान की बात, बिना पाकिस्तान के ही रह ही नहीं सकते हैं, इसीलिए जनता नकार रही है। आप समझने का प्रयास कीजिए, एसआईआर होगा, और एसआईआर शुद्ध एसआईआर होगा, झारखंड में भी एसआईआर होगा, ऐसे कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि कभी भी मृत लोगों का वोट से अगर ये सरकार बनाना चाहते हैं तो ये कभी बनने नहीं दिया जाएगा। अगर बाहरी और जो गलत वोटर से अगर बनना चाहते हैं तो वो भी बनने नहीं दिया जाएगा। और अगर 18 साल से ऊपर जो भी बच्चे हैं उनका वोट काटने का प्रयास किया जाएगा तो वह भी भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देगी। और चुनाव आयोग को सहयोग करके एक बेहतर एसआईआर कराने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करेगी। चलिए, डिबेट शो को ये पर खत्म करते हैं। फिलहाल सियासी घमासान जिस तरह से एसआईआर पर देखने को मिल रहा है, किसका सियासी नुकसान, किसका फायदा होगा, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। ये सब कुछ भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया दीनदयाल वर्मा जी और सुनील सिंह जी इस डिबेट शो से आपका जुड़ने के लिए। खबरों कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।